किस तरह से पेड़ों पर इसे लगाते हैं, और मुझे लग रहा है कि मेरा भाई ये पहली बार लगा रहा है। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो अभी है सुबह का टाइम। तो मेरे घर वाले सभी खेत में हैं, तो मैं थोड़ा लेट उठी क्योंकि मैं बीमार भी हूँ और मेरे पास घर के अंदर का काम करने का है। तो आपको दिखाती हूँ मैं घर वाले क्या काम कर रहे हैं। अभी तो पापा आ गए हैं घर, तो मम्मी अभी है खेत में ही। तो छल्ली तोड़ने का काम शुरू हो गया है क्योंकि हमारी जो छल्ली है वो पक गई है। तो अभी इसका घास भी काटा है थोड़ा थोड़ा, और मम्मी है खेत में। तो पहले तो मैं गाय का दूध निकालूंगी, उसके बाद खेत जाऊंगी। अभी धूप भी आने वाली है, धूप अभी नहीं आई है। देखिए मॉर्निंग व्यू, ये देखिए ये हमारी इस बार की छल्ली है और ये घर के पास की छल्ली है। अगर मैं इसकी हाइट जो देखो तो वो तो जो हमारे दूसरे खेतों की छल्ली है वो तो बहुत छोटी छोटी है। वो तो आपने देखी होगी मेरे पिछले व्लॉग में, पर ये वाली इनका साइज़ ठीक है। एक और ज़रूरी बात, मैंने आप सबको कहा था कि मैं खट्टे अनार सेल करती हूँ। तो अभी ये बस सूखने ही वाले हैं कुछ दिनों में। तो अगर आप में से किसी को ख़रीदना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और या फिर इंस्टाग्राम पर आप मुझसे कनेक्ट है तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कीजिए कि हमें चाहिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ड्यूटी पर चलते हैं। वहाँ पर पापा जी मक्की तोड़ रहे हैं और मेरा भाई दूसरे खेत में। आज ये भी चमत्कार हुआ कि ये जल्दी उठ गया, अदरवाइज 10 बजे तक उठता ही नहीं था। मतलब 9 बजे तक तो बिल्कुल ही नहीं, 9 बजे के बाद इसको ज़बरदस्ती उठाना पड़ता था। ये मेरे पापा हैं, ये देखिए तोड़ रहे हैं मक्की। तो आज पापा भी नहीं गए क्योंकि ये जल्दी जाते हैं, पापा कुल्लू जल्दी जाते हैं, तो आज ये नहीं गए मक्की तोड़ने, घर पर बैठे। चोड़ू जी गुड मॉर्निंग। धुप्पा लाओ छिपना। गुड मॉर्निंग मैम, मैडम सर नहीं मैडम। तुसी चढ़ोतरी भी सांग। हाँ जी, धुप्पा लाओ छिपना। नहीं जाना, वहाँ पूजा कर दी। पहले ये बीमार थे तो अब काफ़ी ठीक है पहले से। पहले ज़्यादा बीमार हो गए थे, उठते चलते फिरते भी नहीं थे, तो अब पहले से काफ़ी ज़्यादा ठीक है। तो हम ऐसे ही मजाक करते रहते हैं इनके साथ। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर जानते हैं तो आपने देखा हो कि बहुत सी रील्स मैं काम करते करते बनाती हूँ, जैसे गाय का दूध निकालते वक्त, गोबर निकालते वक्त, खाना बनाते वक्त। तो बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कमेंट करते हैं कि आपको करना भी आता है या फिर सिर्फ फ़ोटोज़ के लिए या फिर वीडियो के लिए आप काम करते हैं। तो उन लोगों से बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि आप मेरे ब्लॉग देख सकते हैं, क्योंकि उसमें तो मैं कंप्लीट बताती हूँ, बाकी रील्स तो मैं थोड़ी थोड़ी बनाती हूँ। तो ऐसे लोग भी होते हैं जो कमेंट करते हैं। मैं सिर्फ वीडियो और फ़ोटो के लिए काम नहीं करती, सच में करना पड़ता है। तो बाकी उनको नहीं लगता तो ये उनकी प्रॉब्लम है। तो मेरी गाय अभी खाना मांग रही है, तो उसे गुस्सा आ रहा है, मैं इसे दे देती हूँ और दूध निकाल देती हूँ। यहाँ पर ये अभी मक्की निकाल रहे हैं। जो छल्ली का घास है वो दूसरे घास से मिक्स कर देंगे। तो जब घास देना होगा तो दोनों, फिर जब घास बांधना होगा तो दोनों को एक साथ बांध देंगे। तभी इसमें रखा जा रहा है ये। तो यहाँ पेड़ों में जितनी भी जापानी दिख रही है ये सारी की सारी पक्षियों के लिए है, क्योंकि मैं हर साल जब भी यहाँ से आती हूँ तो ये पेड़ों में इसी तरह से होती है और नीचे गिरती रहती है अपने आप।
और आधे से ज़्यादा चिड़िया खा लेती है। और ना ही ये बांटते हैं। देखिए, जा रही हूँ दूध पहुँचा के घर वापस। तो मैं गई थी दूध पहुँचाने, तो अभी मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि अब मैंने, आपको पता है कि जब वीडियो हम अपलोड करते हैं बहुत ज़्यादा डाटा लगता है। तो मैंने कल ही 2 बूस्टर करवाए थे, 25-25 के, 61 के, मतलब 3-4 करवाए थे क्योंकि 6-6 GB की वीडियोस होती है। आप लोगों तक तो वीडियोस काफ़ी आसानी से पहुंच जाती है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है जब वीडियो अपलोड होती है। तो मुझे लगा कि डाटा काफ़ी है आज की वीडियो के लिए, पर डाटा अचानक बीच में ही ख़त्म हो गया और थोड़ी सी वीडियो शायद आधा GB की वीडियो अपलोड होने के लिए रह गई थी और डाटा ख़त्म हो गया। तो पूरी वीडियो शुरू से दोबारा से अपलोड होने लगी। मतलब मेरा जो 5 GB डाटा अलग से जो लग गया था वो सारा मिट्टी में मिल गया। अब मुझे किसी और को इमरजेंसी में बूस्टर कराने के लिए बोलना पड़ा। मतलब मेरी बहन थी, वो मुझे मिली, तो अगर 5 मिनट पहले मैंने बूस्टर करवाया होता तो शायद मेरी वीडियो अपलोड हो चुकी होती। तो थोड़ी सी देरी बीच में अगर डाटा ख़त्म हो गया तो 0 से शुरू हो जाती है दोबारा से वीडियो अपलोड होना। तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना मुझे करना पड़ता है। मेरे साथ पहले भी बहुत बार ऐसा हो चुका है दूसरे फ़ोन में। इस फ़ोन में ये मेरे साथ पहली बार है कि मुझे 0 से दोबारा, मतलब थोड़ी सी वीडियो अपलोड होने के लिए रह गई थी और मुझे शुरू से शुरू करना पड़ा। बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। अभी क्या होता है कि ज़िंदगी आपके सामने बहुत सारे इम्तिहान लेके आती है, पर आपको उन सभी में से गुज़रना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो बस उसी दिन का इंतज़ार है जब मेरे अच्छे दिन आएंगे, तो हमें ये दिन भी अपने याद आएंगे कि हम किस तरह से स्ट्रगल कर रहे थे और हमने कितनी मेहनत की है। और ये सारे मोमेंट मैं कैप्चर करना चाहती हूँ ताकि जिस दिन हमारा अच्छा दिन आएगा, जिस दिन हम खुद कमाने लगेंगे, तो हम अपने इन दिनों को याद कर सकें कि हमने ऐसे दिन भी देखे हैं। मेरी बातें आपको समझ नहीं आ रही होंगी, लेकिन मैं अपने आप को समझा रही हूँ। और बस ये मोमेंट मुझे कैप्चर करना था अपने लिए, ताकि मैं बाद में इसी मोमेंट को आप लोगों को दिखा सकूं कि मैंने कुछ बात कही थी। अब बस उसी दिन का वेट रहेगा जिस दिन मैं आपको ये वीडियो दोबारा से दिखा सकूं और जो मेरा स्ट्रगल है और जो मेरी मेहनत होगी वो आप तक दिखा सकूं, उसका रिज़ल्ट आप तक पहुंचा सकूं। अभी कुछ दिनों में कुल्लू का दशहरा शुरू होने वाला है, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार भीड़ काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि पहले दशहरे के दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और कोरोना के बाद दशहरा अब जाके हो रहा है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि पहले दिन से लेकर मैं दशहरे का ब्लॉग बनाऊँ, क्योंकि अगर ज़्यादा भीड़ होगी तो ऐसे में मोबाइल पकड़ना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इस बार तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। ऐसे क्योंकि नॉर्मल दशहरा जब कोरोना के टाइम हुआ था, जब रथ ले जाते हैं तब भीड़ थी। इस बार तो दशहरा मतलब कोई रोक टोक नहीं है, तब तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ होगी। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि दशहरे का ब्लॉग बनाऊँ। तो आप सभी का वेलकम भी है कुल्लू दशहरे में, जो 7 दिन का मनाया जाता है। 5 तारीख से शुरू होगा। तो जितने भी कुल्लू से बाहर के लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कुल्लू दशहरे में। और तीसरे दशहरे के दिन महानाटी होगी, जिसमें सभी लेडीज़ पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप लोग भी उस दिन आए नाटी देखने। तो भीड़ से बचे रहें, चोरी से बचे रहे, क्योंकि लास्ट जो दशहरा हुआ था उसमें मेरे भी पर्स की चोरी हुई थी। तो वो दुख, जब वो बातें याद आती तो बहुत दुख होता है। तो आप भी इन सब से बचे रहें, क्योंकि भीड़ होगी तो भीड़ में पता भी नहीं चलता। तो आप सभी ज़रूर आएँ। देखिए दोस्तों, जाम तो अभी दशहरा शुरू हो गया, तो ये जाम अब रोज़ ही दिखेगा। दशहरे में तो हमें बहुत जाम देखने को मिलेगा। अभी मैं जिस बस में आई थी वो जाम में फंसी हुई है, तो मैं सामान लेकर भी फ्री हो गई हूँ, पर जाम अभी तक नहीं निकला। भाई शर्म आ गया, भाई शर्म आ गया।
आप खेत आए हो और सामने पेड़ों में इतने बड़े बड़े अनार लगे हो तो खाने का मन किसका नहीं करेगा, क्योंकि हमने सेब भी लाए थे साथ में खाने के लिए। जैसे कि मेरा गला ख़राब है तब भी अनार खाने का मन तो कर रहा है, तो ले तो जाऊंगी मैं पक्का, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये ख़राब है, इनमें हल्के हल्के छेद पड़े हुए तभी ये शायद छोड़े गए हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े अनार खेतों में तो कौन छोड़ता है। ये पूरा बगीचा अनार का है और सभी पेड़ में 2-2 3-3 अनार तो बचे हुए हैं। देखते हैं इन्हें निकाल के। देखिए इतने सारे अनार, और ये तो ख़राब है। बाहर से तो ये देखने में ठीक रहते हैं पर अंदर से ख़राब होते हैं, तो मैं तोड़ती हूँ 2-3 अनार। तो खेत के मालिक भी यहीं है, उधर 3 अनार। नमस्ते। अनार आने में तू उसकी छोड़ रहे ते लाने सर बाला जे पुस्ती ते बोलती की मानते खराब तो नहीं थी खराब। हेलो दोस्तों, तो अभी अक्टूबर का महीना चला है, तो मेरे पास आपको बताने के लिए बहुत सारी न्यूज़ है, पर एक ही ब्लॉग में नहीं बताऊंगी क्योंकि सारी न्यूज़ें मिक्स हो जाएगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा। धीरे धीरे अलग अलग ब्लॉग से के माध्यम से मैं आपको सारी न्यूज़ें देती रहूँगी। तो ये जो महीना है, ये पूरा महीना मेरे लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि इस पूरे महीने में बहुत सारे इवेंट होने वाले हैं जो मेरे लिए बहुत ख़ास है। मतलब कोई ऐसे वैसे इवेंट नहीं है, कॉम्पिटिटिव इवेंट है जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है और मुझे जीतना है, जिसमें मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये मुमकिन नहीं है। तो मैंने पार्टिसिपेट किया है डांस में, जिसमें मैंने आपको पहले भी ये बताया, इसके बारे में बताया था। युवाथॉन YUVATHON युवाथॉन एक पेज है, फेसबुक पेज, जिन्होंने हमारी वीडियोस डाली है अपने पेज पर, और जितने लोग उसे देखेंगे और लाइक्स करेंगे वो हमारे वोट काउंट होंगे। तो मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ जाके युवाथॉन पेज पर जाके, मेरी जो आईडी है 10632 है, वहाँ पर मेरा नाम है पल्लवी ठाकुर, उस आईडी पे जाके मुझे लाइक कीजिए, क्योंकि मैंने सोलो डांस परफॉर्म किया है, पहाड़ी डांस, जो अपना कल्चर में प्रमोट कर रही हूँ, अपने पहाड़ी कल्चर को। तो ये सिर्फ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट वालों के लिए है, तो मैंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो आप लोग प्लीज़ मुझे वहाँ जाकर लाइक्स करें, मुझे कमेंट करें और मेरी वीडियो को शेयर करें, ताकि मैं ये प्राइज़ जीत सकूँ। और ऐसे ही 2-3 इवेंट हो रहे हैं जिसके बारे में आपको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। और जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मतलब मेरा जो मूड है बहुत ज़्यादा अपसेट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो इवेंट हुआ था मनाली में ट्रैकिंग का, उसमें मैं भी पार्टिसिपेट, मतलब मेरा नाम भी उसमें था, तो किसी रीज़न से मैं गई नहीं थी। तो पिछले कल मेरी बात हुई अपनी फ्रेंड से, तो उसकी बातों को सुनकर मुझे यही लगा कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, मुझे यही कहावत याद आ रही थी, क्योंकि पहले मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी इस ट्रैक के बारे में। जब उसने मुझे बताया कि ट्रैक जा रहा है 15 लड़कियों का, तो मैंने ज़्यादा सीरियस भी नहीं लिया। मैंने अपने घर वालों से पूछा तो मम्मी ने मुझे कहा कि पहले घास काटो उसके बाद ट्रैक पे जाओ, तो मैंने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। मैंने भी मना किया कि मैं नहीं आ रही हूँ, क्योंकि मुझे इस ट्रैक के बारे में पूरी नॉलेज नहीं थी। जब मैंने कल उससे बात की, फिर उसके बाद मुझे पता लगा कि इतने लोग आ रहे हैं ऐसा। जब मैंने कल उससे बात की तो उसने कहा कि तुझे इन्वाइट इसलिए किया था क्योंकि जो अलग अलग इंडिया के अलग अलग जगह से अलग अलग लड़कियां बुलाई गई थी, तो कुल्लू से भी उन्हें एक लड़की चाहिए थी। तो मैं काम करती हूँ इंस्टाग्राम पे, अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे जानते हो, इंस्टाग्राम पे, और जो मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, इसलिए मेरा नाम भी उन 18 लड़कियों में शामिल था। तो मेरे भी पोस्टर लगते हैं अच्छे अच्छे, और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस ट्रैक से। पर जब किस्मत में जो चीज़ हो ना, तो वो शायद नहीं हो के रहती है। अगर मुझे पता होता ये सब होने वाला है, ऐसा ऐसा है, तो मैं ज़रूर जाती। तो मैं बहुत पछता रही हूँ, मतलब अब पछता के कोई फ़ायदा भी नहीं है। और वो मुझे बोल रही है कि अब ज़्यादा मत सोच इस बारे में। तो काफ़ी देर तक, 1 घंटे तक हमारी बात हुई। तो ट्रैक का जितना भी नॉलेज था वो मुझे कल पता चला ख़त्म होने के बाद, क्योंकि ट्रैक ख़त्म तो 25-26 तारीख को हुआ है। उसके बाद वो फ्री नहीं थी, तो कल जाके मेरी अपनी फ्रेंड से बात हुई,
तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा, मतलब सुबह तक मैं इसी बात में थी। फिर मैंने अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश भी की, जो नए इवेंट आ रहे हैं उससे रिलेटेड। लेकिन अभी दोबारा से कैंप लग रहा है 15 से 18 तारीख को, तो आप लोग भी जा सकते हैं। वो आंचल स्नो स्पोर्ट जो पेज है उस पे जाकर आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, पर इस बार पैसे लगेंगे। पिछली बार फ्री था, पहला जो ट्रैक था वो फ्री था, इस बार का जो ट्रैक है इसमें पैसे लग रहे हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप भी जा सकते हैं, पर जिन लोगों के साथ मुझे जाना था वो लोग इस बार तो नहीं जा रहे हैं, तो मैं नहीं जा रही हूँ। पर बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा अपसेट। बोलते हैं कि पहले पूरी जानकारी लेनी चाहिए, ऐसे ही डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। और ऐसे ही कई और चीज़ें भी है जो इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे आ रही हैं, पूछ रहे हैं, पर मुझे उन पे क्यों मुझे वो फेक लग रहे हैं, यकीन नहीं हो रहा है, तो मैं उन्हें हाँ नहीं कर रही हूँ प्रमोशंस के रिगार्डिंग। तो चलिए मिलते हैं आपसे। ये थी मेरी दुख भरी कहानी, तो आपकी इसमें क्या राय है तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं बहुत दुखी हूँ। नाली का जो इवेंट था जिसमें ज्योतिका धिलायक और इंडिया की फेमस लड़कियाँ थी, तो एक लड़की कुल्लू से भी चाहिए थी, तो खुशबू वहाँ गई थी, उसको मैं जानती हूँ, जूनियर है। तो पहले मेरा नाम था उसमें, तो मैंने मना कर दिया। फिर खुशबू को लिया गया मेरी जगह पे, क्योंकि कुल्लू से भी एक लड़की चाहिए थी उन्हें। तो किस्मत। गुड मॉर्निंग। तो चलिए आपको ले चलते हैं हम सुबह सुबह खेत। देखिए मेरा भाई पेड़ पर चढ़ा है, और जो मक्की का घास हमने काटा था उसको लगाएंगे पेड़ पर। और एक होता है फागड़ा, जिसे हम फागड़ा बोलते हैं, जिसमें दूध निकलता है, तो इसके पत्ते सुखाकर हमने पेड़ पर लगाए हैं ताकि इसे सर्दियों के लिए हम यूज़ कर सकें। अभी ये सूख गया है पूरी तरह, तो सूखने के बाद हम इसे बोलते हैं चोर, इसे बोलते हैं हम फागड़ा, फिर सूखने के बाद बोलते हैं इसे चोर। तो ये पेड़ पर अभी लगाया है ताकि सर्दियों में इसे यूज़ कर सकें। और इसके ऊपर लगाएंगे हम छल्ली का घास। तो अभी हम इसे ढोते हैं। मेरा गाय का दूध निकालने का टाइम हो गया है, तो मम्मी ने कहा कि पहले खेत आओ। और ये काफ़ी ज़्यादा चुभते हैं खेत में, अगर आपका ध्यान नहीं गया तो कई बार पैर भी कट जाता है। तो अभी मैं ले चलती हूँ इन्हें ऊपर। अगर गलती से कोई छल्ली रह जाए तो चूहे जल्दी लग जाते हैं पेड़ पर। किस तरह से पेड़ों पर इसे लगाते हैं, पर मुझे लग रहा है कि मेरा भाई ये पहली बार लगा रहा है, क्योंकि ये काम मेरे नाना जी करते हैं। तभी मम्मी इसे गाइड भी कर रहे हैं साथ में। आखिर नाना जी कब तक आएंगे हमारे घास लगाने, तो इसे भी ये काम सीखना ही पड़ेगा। कुल्लू दशहरे की तैयारियां, आप सभी भी कुल्लू दशहरे में जरूर आए। देखिए हमारे ढालपुर दुकानों में बदल गया, यहाँ पर दुकानें हो गई। ये हमारा ढालपुर डोम।